नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। एसपी शुक्ला एजुकेट पर आपका स्वागत है। आज आपके लिए वर्क टाइम का एक नया टॉपिक, नया तरीका लेकर हम आए हैं। आज आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और अच्छा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमेशा बने रहें और कमेंट पर आप लोग कमेंट करते रहें। जैसे हम आपको क्वेश्चन समझाते रहें, तो अगर आपको ज़्यादा तेज़ी से समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को आंसर देते रहें, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं अगला सेशन। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है ए एक काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन में काम करते हैं और ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से एग्जाम में आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। अब से जितने भी टॉपिक आप पढ़ेंगे वो इम्पॉर्टेंट होगा वर्क टाइम के दृष्टिकोण से। आइए ध्यान दीजिए, कह रहा है क्वेश्चन में ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, यानी ए और बी 2 दिन तक साथ काम करते हैं। इसके बाद ए चला जाता है छोड़कर, तो शेष काम बी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगा, एक बाद में छोड़कर जाएगा, एक काम समाप्त होने से पहले छोड़कर जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 12 और 18 का अगर हम एलसीएम लें तो कितना आएगा। 12 और 18 का एलसीएम आएगा 36, और जो एलसीएम होगा वो पूरा काम होगा। तो 12 से आप इसमें भाग देंगे तो 3 और यहाँ पर 2, ये इसकी क्या है, कार्य क्षमता है। तो 36 काम में ए एक दिन में 3 काम करेगा और 36 काम में बी एक दिन में 2 काम करेगा। दोनों एक साथ काम शुरू किए हैं, तो अगर दोनों एक साथ काम शुरू किए हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में 5 काम करेंगे। 3 और 2 मिलकर कितना हुआ, 5 काम। एक दिन में 5 काम करेंगे और 2 दिन में करते हैं, यानी एक साथ 2 दिन तक करते हैं। अगर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 10 काम करेंगे। तो 36 काम में 10 काम अगर हो गया तो बचा कितना, 26 काम और बचा है, 26 काम और बचा है। कौन चला जा रहा है, ए चला जा रहा है। तो काम अब करेगा कौन, शेष काम अब बी करेगा, और शेष काम बी कितने समय में खत्म करेगा। 26 काम बचा है और बी की एक दिन की कार्य क्षमता 2 है। बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 2। एक दिन में 2 काम कर पाता है, तो 26 काम कितना दिन लगाएगा, तो 26 काम 13 दिन में वो समाप्त कर देगा। तो इसका जो आंसर हुआ मेरे भाई, इसका आंसर चौथा हुआ, 13 दिन में पूरा काम, शेष काम खत्म कर देगा। और इसमें 2 तरीके से काम पूछे जाएंगे। एक काम होगा कि कितने शेष काम कितना दिन में समाप्त करेगा, और एक होगा पूरा काम, ठीक है। अगर पूरा काम पूछा जाता तो 2 दिन यहाँ हुआ था, 13 दिन शेष, 13 2 15 दिन में पूरा काम हो रहा है। लेकिन पूछा क्या गया कि शेष काम कितना दिन में समाप्त होगा, शेष काम कितना दिन में होगा, 13 दिन में होगा। तो आइए आगे दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं, तब ए चला जाता है, तो शेष बी निम्न समय में पूरा करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें ए कितने समय में काम कर रहा है, तो ए 18 दिन में काम कर ले रहा है, ठीक है। बी कितना समय में काम कर रहा है, तो बी 24 दिन में काम कर रहा है। 18 और 24 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 18-24 का एलसीएम आएगा 72, ठीक है। तो 18-24 का एलसीएम 72 होगा। अगर 72 में 18 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और 24 का 3 बार जाएगा, ठीक है। तो ये इनकी कार्य क्षमता है। एक दिन में ये 4 काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। दोनों एक साथ शुरू किए, एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। अगर दोनों मिलेंगे तो इनकी कार्य क्षमता जुड़ेगी। एक दिन में 7 काम हो रहा है, 4 3 7 काम। तो अगर एक दिन में 7 काम हो रहा है तो 8 दिन तक काम कर रहे हैं। तो अगर 8 दिन तक काम करेंगे तो 8 सत्ते कितना होगा, 56 काम हो जाएगा। कितने काम में, 72 काम में। अगर 72 काम में 56 काम हो गया तो बचा कितना, 16 काम और बचा है। कौन छोड़कर जा रहा है मेरे भाई, ए चला जाता है। तो कौन करेगा, शेष काम बी करेगा। और शेष काम अगर बी करेगा तो शेष काम
16 काम जो बचा है कौन करेगा? बी। और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3। एक दिन में 3 काम करता है, तो 16 काम कितना दिन में करेगा? 16/3 दिन में करेगा, या आप कह सकते हैं 5 सही 1/3 दिन में वो समाप्त करेगा। क्लियर? तो समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन भी आप इस तरीके से चीज़ें धीरे धीरे आप करते जाएंगे। तो आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ए और बी किसी काम को 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और लेकिन 3 दिनों के बाद एच काम छोड़कर चला जाता है, तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? अब ध्यान दीजिए, यहाँ शेष की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कुल कितना टाइम लगेगा। 2-3 यहाँ पर देखिए, वे एक साथ 3 दिनों के बाद जा रहा है, 3 दिन का काम यहाँ हो रहा है और शेष काम जितना होगा दोनों आपस में जोड़कर बताना है टोटल कितना दिन में काम समाप्त हुआ। तो आप ध्यान दीजिए, ए 6 दिन में कर रहा है, ए 6 दिन में काम कर रहा है और बी कितना दिन में काम कर रहा है? 12 दिन में। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना होगा? 12 होगा। इनका एलसीएम कितना होगा? 12। तो 6 इसमें आप भाग देंगे तो 2 और यहाँ पर 1। इनकी कार्य क्षमता 2 और इनकी कार्य क्षमता 1। ए एक दिन में 2 काम कर लेता है, बी एक दिन में 1 काम कर लेता है। ठीक है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो दोनों की कार्य क्षमता जुड़ जाएगी। एक साथ काम शुरू करेंगे तो एक दिन में 3 काम होगा। और कितना दिन के बाद एक काम छोड़कर जा रहा है? 3 दिन के बाद काम छोड़कर जा रहा है, यानी 3 दिन तक 7 काम करेंगे। एक दिन में 3 काम, तो 3 दिन में कितना काम? 9 काम कर देंगे, तो काम बचेगा कितना? 3। 12 में 9 काम कर दिए तो काम बचा कितना? 3। कौन छोड़कर चला गया? ए छोड़कर चला गया। तो शेष काम कौन करेगा? तो शेष काम करेगा बी। शेष काम बी, 3 काम बचा है और उसकी कार्य क्षमता बी की 1 है। कितना दिन लगाएगा? 3 दिन लगाएगा शेष। लेकिन आपसे जो पूछा गया है, यहाँ पर शेष नहीं पूरा काम पूछा गया है। आप ध्यान दें, यहाँ पर क्या पूछा गया? पूरा काम। तो 3 दिन तक साथ में काम किए थे और शेष काम 3 दिन लगा, तो 3 और 3 टोटल कितना दिन हो जाएगा? 6 दिन। तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा? 6 दिन में समाप्त होगा। क्लियर? आगे बढ़ें। समझ में आया होगा आप लोगों को? ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अभी नॉर्मल है, फिर धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चन हम समझाते चलते हैं। ठीक है, आइए देखें आगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया और बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर लिया, तो ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो आप लोगों को हम टाइम देते हैं, इसको आप 25 सेकंड में आप बताइए क्या आंसर आएगा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया, बी ने काम छोड़ दिया। इसके बाद 20 दिन काम किया और बी ने काम छोड़ दिया, तो ए ने शेष कार्य अगले 20 दिन में पूरा कर लिया। तो अकेला इस कार्य को ए कितना दिन में पूरा करेगा? कितना आंसर आया? आइए देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर रहे हैं। कितना दिन में? 30 दिन में समाप्त कर रहे हैं, 30 डेज में समाप्त कर रहे हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो एक दिन की जो कार्य क्षमता होगी इनकी, एक दिन की वर्क कैपेसिटी 1/30 होगा। एक दिन में 1/30 काम करेंगे, लेकिन काम कितना दिन किए उन्होंने मिलकर? 20 दिन काम किए। तो अगर हम कहें कि 20 दिन में कितना काम करेंगे, तो 20 दिन में वो कितना काम करेंगे? 1/30 गुणे 20, 0 से 0 कट गया, कितना काम कर दिए? 2/3। 2/3 काम उसने कर दिया 20 दिन में, दोनों लोग मिलकर। और हमने आपको बताया था पूरा काम टोटल वर्क 1 होता है। पूरा काम क्या होता है? 1 होता है टोटल वर्क। अगर 2/3 काम हो गया, तो 1 में से अगर हम 2/3 माइनस कर दें तो बचेगा कितना? 1/3 काम। और 1/3 काम अब करेगा कौन?
1/3 काम ए ने शेष कार्य को 20 दिन में किया। 1/3 कार्य ए करेगा और कितना दिन में? 20 दिन में। अगर हम आपसे कहें एक काम या एक कार्य, तो ये 20/1/3 होगा, या 3 का गुणा हम कर लेंगे 20 में, तो 20 तियां कितना होगा? 60। तो ए पूरा काम कितना दिन में कर लेगा? अकेले 60 दिन में कर लेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? बी। फिर से ध्यान दीजिए, दोनों लोग मिलकर 30 दिन में कार्य करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं और उन्होंने मिलकर 20 दिन कार्य किया। अगर ए और बी मिलकर 30 दिन में कार्य किए तो एक दिन की जो कार्य क्षमता होगी वो 1/30 होगी। क्लियर? 1/30 20 दिन में कितना काम करेंगे? तो 1/30 × 20 यानी कितना आएगा? 2/3 काम हो गया। हमने आपको बताया था कि जो पूरा काम होगा, जो पूरा वर्क होगा, वो कितना होता है? 1। अगर 2/3 काम हो गया तो काम बचा कितना है? 1/3 काम। और 1/3 काम एक कितना दिन में पूरा किया? अगले 20 दिन में। अगर 1/3 काम 20 दिन में पूरा हो रहा तो एक काम कितना दिन में वो करेगा? 60 दिन में। यानी अगर ए अकेला इस कार्य को करे तो वो 60 दिन में पूरा कर लेगा। क्लियर? आइए चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में पूरा कर सकता है तथा सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पर तीनों मिलकर कार्य शुरू नहीं किए हैं। यहाँ पर कौन शुरुआत कर रहा है? यहाँ पर शुरुआत कर रहा है बी और सी। यहाँ पर कौन शुरुआत कर रहा है? बी और सी कार्य और शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन तक काम करते हैं, इसके बाद काम को छोड़कर चले जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, ए, बी और सी ये अलग अलग 24, 12 और 9 दिनों में काम करते हैं, अलग अलग। अगर 24, 12, 9 का हम एलसीएम लें तो 24 और 12, 9 का एलसीएम कितना आएगा? 72 आएगा, 72। यहाँ पर कितना इसकी कार्य क्षमता होगी एक दिन की? 3। 24 का 72 में भाग देंगे 3 बार जाएगा। 12 का बाहर भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। एक दिन में 6 काम करेगा और ये कितना आएगा? 8। 72 काम में एक दिन में 3 काम करता है। 72 काम में बी एक दिन में 6 काम करता है। 72 काम में सी एक दिन में 8 काम करता है। शुरुआत कौन कर रहा है? शुरुआत बी और सी कर रहे हैं। शुरुआत कौन कर रहा है? बी और सी। और बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है? 8 और 6। 8 और 6 बी और सी की कार्य क्षमता है और एक दिन में 14 काम करेंगे बी और सी मिलकर। 8 6 14। लेकिन कितना दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है? 3 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। तो अगर एक दिन में 14 काम तो 3 दिन में कितना काम? 14 तियां 42 काम। 72 में 42 काम हो गया तो बचा कितना भैया? 30 काम बचा है। कितना काम बचा है? 30। और अगर 30 काम बचा है तो 30 काम करेगा कौन? ए करेगा। तो शेष काम ए करेगा 30 काम। और ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3। एक दिन में 3 काम करता है ए। और 30 में अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो शेष कितना दिन में समाप्त करेगा? ए 10 दिन में समाप्त कर देगा शेष काम। यही आपसे पूछा गया था, शेष कार्य ए कितना समय लगाएगा? तो शेष कार्य 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आराम से नोट्स बनाइए, एक एक करके टॉपिक हम डिस्कस करते जाएंगे और जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक पूरे दमदारी से समझाएंगे जिससे आपको एक एक चीज समझ में आए। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन। ए एक कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन तक कार्य करता है और फिर बी अकेले इस शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। दोनों मिलकर कार्य को निम्न समय में पूरा कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि वर्क टाइम में एलसीएम मेथड तो 75-80% काम करेगा, लेकिन जो 20% है उसमें भिन्न का भी प्रयोग करेंगे और परसेंटेज का भी प्रयोग करेंगे। तो आप ये ना समझे कि एलसीएम मेथड से वर्क टाइम के सारे क्वेश्चन लगेंगे। तो एलसीएम मेथड अच्छा जरूर है लेकिन हर जगह प्रयोग नहीं होगा। अगर हर जगह प्रयोग करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। भिन्न का प्रयोग भी ऐसे जगह किया जाएगा जो समय को बचाएगा।
आइए ध्यान दीजिए, ए किसी कार्य को 60 दिन में, बी किसी का वही कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है, फिर बी अकेले शेष कार्य 30 दिन में पूरा किया, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अच्छा एक चीज ये बताइए, अगर ए किसी कार्य को 60 दिन में किया है, कितने दिन में किया है? 60 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन की कार्य क्षमता कितनी होगी? एक दिन की कार्य क्षमता 1/60 होगी। अगर ए पूरा काम 60 दिन में समाप्त करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 1/60 काम करेगा। क्लियर? लेकिन वह 15 दिन तक कार्य करता है। अगर एक दिन में 1/60 कार्य किया तो 15 दिन में कितना काम करेगा? वो 15 दिन में 1/60 गुणे 15 काम करेगा। तो यहां से आप कैंसिल कर सकते हैं, यानी 1/4 काम कर देगा पूरा, 1/4 काम। अगर 1/4 काम 15 दिन में एक कर दिया तो हम आपको बताए थे कि जो पूरा काम होता है वो कितना होता है? 1 होता है। अगर पूरा काम 1 होता है और 1/4 काम कर दिया तो बचा काम कितना? तो आप देख सकते हैं 3/4 काम बचा है। और 3/4 कौन किया? बी अकेले शेष कार्य 30 दिन में कर दिया। तो जो बी है वो 3/4 काम कितना दिन में कर दिया? 3/4 काम वो कर कितने दिन में दिया? 30 दिन में। 30 दिन में वो कर दिया। तो अगर हमें एक काम निकालना है, एक काम टोटल वर्क होता है, पूरा काम होता है, तो 3 से आप इस तरीके से कैंसिल कर सकते हो, और 4 का 10 में जब गुणा करोगे तो कितना आएगा? 40। यानी बी अकेले पूरे काम को कितना दिन में कर सकता है भैया? 40 दिन में कर सकता है। लेकिन पूछा क्या है? दोनों मिलकर इस काम को कितना समय में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर इस काम को कितना समय में पूरा करेंगे? एक कितना दिन में किया? 40 दिन में। और ए कितना दिन में किया? 60 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है? 40 दिन में। दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? अब ध्यान दीजिए, ए 60 दिन में कर रहा है और बी का निकालिए कितना दिन? 40 दिन। 60 और 40 का जो एलसीएम आएगा वो 120 होगा। तो यहाँ पर कार्य क्षमता 2, यहाँ पर 3, जब मिलेंगे तो इनकी कार्य क्षमता जुड़ जाएगी। 3 और 2 मिलकर 5, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 120 काम कितना दिन में करेंगे? आप जब भाग देंगे तो आएगा 24 दिन। ये आपका आंसर है कितना? 24 डेज, यानी कितना दिन? 24 दिन आपका ये आंसर है। ठीक है, क्लियर ये क्वेश्चन? आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर पूरा कार्य कितना दिन में कर सकते हैं? 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर यह कार्य प्रारंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात बी काम छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो ए है, ए तथा बी पूरा काम 3 दिन कर सकते हैं। पूरा काम कितना दिन कर सकते हैं? 3 दिन। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? अगर आपसे हम बेसिक की बात करें तो एक दिन में 1/3 करेंगे। 2 दिन के पश्चात भी काम छोड़ा है, तो 2 दिन तक कितना काम हो जाएगा? 1/3 गुणे 2 कितना काम हो जाएगा? 2/3 काम हो जाएगा। 2/3 काम। ठीक है। यदि इस प्रकार कार्य को पूरा होने में 2 दिन का अधिक समय लगा हो तो भी अकेले उस कार्य को पूरा कितना समय में? 1/3 काम और बचा है। 1/3 काम और बचा है। अगर 2/3 काम हो गया, पूरा काम 1 होता है, तो 1/3 काम और बचा है। ठीक है। अगर यहाँ से 2/3 हम घटाएं तो बचेगा कितना? 1/3 काम। और 1/3 काम अगला 2 दिन लगा तो एक काम कितना लगेगा? टोटल 6 दिन लगेगा। तो बी को कार्य करने में कितना समय लगेगा? 6 डेज लगेगा। क्लियर? आगे बढ़ें, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए अब इस क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको करके बताना है, इसका आंसर कितना आएगा। बहुत फास्ट करिए,
20 से 25 सेकंड का आपको हम देते हैं टाइम, करके बताओ जल्दी से। अब इस क्वेश्चन में बाद का कंडीशन नहीं है, इस क्वेश्चन में पहले का कंडीशन है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखें। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। 18 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो कितना होगा? 36 होगा। 18 और 12 का जो एलसीएम होगा कितना होगा? 36। 18 दूना 36 और 12 तिया 36। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है 36 काम में। ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है 36 काम में, और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है 36 काम में। क्लियर? उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया कौन? बी। तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो ध्यान दीजिए, अगर बाद में वो काम छोड़कर जाता है तो जितना काम हो जाता था पूरे काम में से हम घटाते चले जाते थे। लेकिन अब हमें ये पता ही नहीं है कि कितना दिन के बाद छोड़कर गया, कितना दिन तक काम किया। बस कहा कि जहाँ काम समाप्त होना था उसके 3 दिन पहले ये कार्य छोड़कर चला गया। तो क्लियर है यहाँ से? तो आइए ध्यान दीजिए, इसमें एक कंडीशन यही फॉलो कराएंगे कि जहाँ वो काम छोड़कर गया 3 दिन पहले, उतने दिन तक का काम हम करा देते हैं। ठीक है? तो कौन छोड़कर गया? बी कार्य छोड़कर गया। कितने दिन पहले छोड़कर गया? 3 दिन पहले छोड़कर गया। और एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। अगर 3 दिन तक काम करता, अगर 3 दिन तक काम करता तो एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 3 तिया 9, तो अभी 9 काम और करता वो। अगर 9 काम और करता तो वही 9 काम हम और करा देते हैं। तो 36 9 कितना हो गया? 45। अभी तक हम घटाते जा रहे थे। अब ये जो 3 दिन पूर्व पहले छोड़कर जा रहा है, पहले वाले कंडीशन में हम क्या कर देंगे? वहाँ ऐड कर देंगे, उसको जाने नहीं देंगे, उसको हम पूरा काम करा देंगे। तो वह 3 दिन पहले कार्य छोड़कर गया तो हम वही 3 दिन तक काम उसका करा दिए, तो 9 काम और कर दिए। टोटल काम कितना हो गया? 45। क्या अब बी काम छोड़कर गया? क्या अब बी काम छोड़कर गए? अब तो बी पूरा 3 दिन तक काम कराए। अगर बी काम छोड़कर नहीं गया तो अब ये दोनों मिलकर काम करेंगे। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो इनकी कार्य क्षमता जुड़ जाएगी। अगर इनकी कार्य क्षमता जुड़ेगी तो एक दिन में 5 काम करेंगे, और काम है कितना? 45। और इसमें आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। टोटल कितना दिन लगेगा? 9 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा? 4th ऑप्शन। ठीक है? क्लियर हुआ? कहने का मतलब अभी बाद के कंडीशन होता तो उसमें हम घटाते जाते थे, क्योंकि हमें एक एग्जैक्ट टाइम पता था, 3 दिन बाद या 4 दिन के बाद छोड़ा। यहाँ एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता है, बस ये बताया जहाँ काम समाप्त होना था, ये नहीं पता कब समाप्त होना था। उसके 3 दिन पहले काम छोड़ कर गया। क्लियर? तो अगर पहले का कंडीशन रहेगा तो जितना पहले वो छोड़ कर जाएगा उतना काम करा के उसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, फिर वो टोटल वर्क होगा। और अगर वो काम छोड़कर अब नहीं जा रहा है तो अब हम पूरा कार्य क्षमता जोड़कर फिर काम करेंगे। अभी कई क्वेश्चन आएगा, धीरे धीरे आप काम करेंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर काम किया। कुछ समय तक, अभी तक समय दिया रहता था, अब समय नहीं दिया है। कुछ समय तक अलग अलग उसने कार्य किया मिलकर, फिर बी कार्य छोड़कर चला गया। फिर बी कुछ समय तक कार्य किया, वही आपसे पूछेगा कुछ समय
कितने दिन तक कार्य किया। बी कार्य छोड़कर चला गया यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया हो। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया हो तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया, ये क्वेश्चन है। तो हम मान लेते हैं क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं, माना ए और बी मिलकर x दिन कार्य किया। मिलकर कितना दिन कार्य किया, x दिन कार्य किया। कोई एक डाटा मान लेते हैं, कोई कुछ दिन को हम मान लेते हैं x दिन कार्य किया, ठीक है। अगर x दिन a और b मिलकर काम कर रहे हैं तो अलग अलग क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में कार्य किया है। अगर a पूरा काम 20 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20, ठीक है। x दिन में कितना काम करेगा, x दिन में, क्योंकि हमने मान लिया a प्लस बी, a और b जो है x दिन कार्य किया है, ठीक है। यहां पर a ने 10 दिन में पूरा किया, मतलब x दिन तो काम किया ही है b के साथ, लेकिन 10 दिन और लगा है, तो x प्लस 10 डेज लगा है, किसका, a का। तो x प्लस 10 में कितना काम करेगा, 1/20 गुणे x प्लस 10। और b 30 दिन में काम कर रहा है तो x दिन में कितना काम करेगा, तो x दिन में x/30 काम करेगा। 1/30, एक दिन में 1/30, x दिन में कितना करेगा, x/30। तो आप ध्यान दीजिए, x प्लस 10 अपान 20 प्लस x प्लस x/30, ये बराबर टोटल काम के, एक के, ये बराबर किसके, टोटल काम के, एक के, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 60 आएगा, तो 20 3 60, यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 30, 3 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर 2x और बराबर 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 3x 2x मिलकर 5x, 60 उधर चला गया, 60 किधर चला गया, उधर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस 30 बराबर 60, 30 उधर जाएगा, 5x बराबर 60, तो x बराबर, सॉरी x बराबर कितना आएगा, x बराबर 30, क्योंकि 30 उधर पक्षांतर होगा, x बराबर कितना आएगा, 6। यानी दोनों मिलकर कितना दिन काम किए हैं, 6 दिन काम किए हैं। फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाएगा, क्वेश्चन को फिर से आपको लगाना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को क्रमशः अलग अलग 20 तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कुछ दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। हम मान लिए कि ए और बी मिलकर x दिन तक टोटल काम किए, ठीक है। ए 20 दिन कर रहा है तो एक दिन में 1/20 करेगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है ए को 10 दिन में पूरा किया, x दिन तो साथ में काम किए, इसके बाद जो काम बचा था अगले 10 दिन में एक कर दिया। अगर ये x दिन किया तो 10 दिन और किया तो x प्लस 10 काम किया, x प्लस 10 दिन तक किया। एक दिन में 1/20 काम कर रहा है तो x प्लस 10 दिन में कितना करेगा, x प्लस 10 अपान 20 करेगा। b 30 दिन कर रहा है तो एक दिन में 1/30 करेगा, और b x दिन तक काम ही कर रहा है तो x/30, दोनों को ऐड कर दिए, x प्लस 10 अपान 20 प्लस x/30 बराबर 1। अब जब इसको हमने सॉल्व किया तो x बराबर 6, यानी a और b मिलकर कितने दिन तक काम किए साथ में, तो 6 दिन तक काम किए। आइए इसको अगर हम ऑप्शन से करें, ऑप्शन से हमें निकालना क्या रहेगा, यही 10 निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा, यही 10 निकालना रहेगा। अगर 10 आ जाता है तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ए 10 दिन में काम कर रहा है, ए जो है कितने दिन में काम कर रहा है, 20 दिन में, और बी 30 दिन में काम कर रहा है। एलसीएम कितना होगा इन सबका, 30 और 20 का एलसीएम 60, तो 20 3 60, 30 दूना 60, ठीक है।
इन्होंने कुछ समय तक काम किया है, तो हम यहाँ ऑप्शन पहला ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 6 दिन तक इन्होंने 7 काम किया, तो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में कितना करेंगे, 5 6 30 काम करेंगे, तो टोटल बचेगा कितना, 30 काम। कौन चला गया छोड़कर, बी काम छोड़कर चला गया, तो काम शेष करेगा कौन, ए। 30 काम बचा है और ए की कार्य क्षमता कितनी, 3, और डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10। वही कहा गया, ए ने 10 दिन में पूरा कर दिया, 10 आ गया, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, 6 डेज। यानी ये आपका क्वेश्चन, इस तरीके से भी चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं। जब आप बहुत सारा क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके पास तरीका भी बहुत होगा, और एक से एक तरीका होगा, आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि हमें किस तरीके पे चलना है, और जल्दी से हम सॉल्व कर लेंगे एग्जाम हॉल में। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। ये भी कंडीशन है, 3 दिन पहले कार्य छोड़कर जा रहा है, बाद का कंडीशन नहीं है। तो पहले वाले कंडीशन में हमने आपको बताया था कि करेंगे क्या, पहले वाले कंडीशन में जितना दिन पहले काम छोड़कर जाएगा उसको ऐड कर देंगे। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में और बी उसी कार्य को कितना दिन में, 18 दिन में कर सकता है। 9 और 18 का जो एलसीएम होगा 18 होगा। 9 दूना 18, 18 एकम 18, ठीक है। किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर जा रहा है, तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, 3 दिन में कितना काम करता, 3 दिन पहले जो छोड़कर गया है 3 दिन में 6 काम और करता, तो 6 काम वही और करा देते हैं, तो 18 6 कितना होगा, 24 काम होगा, और 24 काम अब हो गया, ठीक है। अब क्या ए छोड़कर जा रहा है, अब ए छोड़कर जा ही नहीं रहा है। जब छोड़कर नहीं जा रहा है तो दोनों मिलकर करेंगे, और दोनों मिलेंगे तो कार्य क्षमता जुड़ जाएगी। 24 में 3 का भाग देंगे, कितना दिन आएगा, 8 दिन में ये पूरा काम समाप्त कर देंगे। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखें, ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे। एफसीआई 2012 का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बी आधा दिवस काम करे, मतलब पर डे जितना काम करता है उसका आधा काम करे, आधा दिन करेगा तो आधा ही काम करेगा। ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, ए और बी कितना दिन में काम कर रहे हैं, 12 दिन में काम कर रहे हैं ये, ठीक। ए 20 दिन में काम कर रहा है, एलसीएम कितना आएगा 60, 12 25 60, 20 3 60। ए बी की 60 काम में एक दिन की जो कार्य क्षमता है वो 5 है, और ए की जो कार्य क्षमता है 3। अगर ए 3 काम यहां कर रहा है तो यहां भी 3 काम कर रहा होगा। अगर ए यहां 3 काम कर रहा है तो यहां भी तो वो 3 काम कर रहा होगा 5 में। अगर 5 में ए 3 काम कर रहा है तो बचा कितना, 2, तो 2 काम कौन करेगा, बी। या हम क्या कर सकते हैं, इनको माइनस कर दें, ए और बी में अगर ए को माइनस करेंगे तो कार्य क्षमता घट जाएगी, तो 60 में आप 2 से अगर भाग देंगे तो बी अकेले पूरे काम को कितना दिन कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। अगर ए पूरा काम 20 दिन में कर रहा है और बी पूरा काम 30 दिन में कर रहा है, ठीक है, यही तो। ए पूरा काम 20 दिन में कर रहा है और बी पूरा काम 30 दिन में कर रहा है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना होगा, 60, 20 3 60, 30 दूना 60। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये कहा जा रहा है यदि बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे। बी यहाँ 2 काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम। अगर बी यहाँ पर एक दिन में 2 काम कर रहा है तो आधा काम करेगा तो एक दिन में, अब एक आधा काम करेगा तो एक दिन में 2 काम, तो एक ही काम अब बचेगा उसका।
अगर पूरे दिन में वो 2 काम कर ले रहा है तो आधा दिन में 1 काम करेगा, और ये तो पूरा काम कर ही रहा है। तो यहाँ 3 2 5 ना होकर 3 1 4 लेंगे, क्योंकि जो बी है वो आधा काम कर रहा है हर रोज। क्या कर रहा है? आधा काम। एक दिन में 2 काम तो आधा काम 1, 3 1 4, और 4 काम अगर पर डे होगा तो कितना दिन में ख़त्म होगा? 15 दिन में ख़त्म होगा। कितना दिन में ख़त्म होगा? 15 दिन लगेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? 50। तो आप लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, फिर से इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। ए और बी 12 दिन में काम करता है। ए और बी कितना दिन में? 12 दिन में। ए अकेला 20 दिन करता है तो बी अकेला कितना? 30 दिन में कर सकता है। साधारण प्रश्न पहले दिन के जो टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन बहुत बने थे, वहाँ पर हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अगर जो पहली बार हमसे जुड़ रहा है तो उस पहले वाले वीडियो को आप देख लीजिए, तो वहाँ से ये चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। तो बी कितना दिन में किया? 30 दिन में। ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में। अब कह रहा है बी हर रोज आधा दिवस काम करे, आधा दिन काम करे। तो अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है तो आधा एक ही काम करेगा। 3 1 4। अगर 4 काम हो रहा है, 60 काम करना है, एक दिन में 4 काम, तो 60 काम कितना दिन में होगा? 15 दिन में। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए ये अब क्वेश्चन में कह रहा है कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में करने का वचन दिया, परंतु उसने 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमियों ने काम को 12 दिन में पूरा कर दिया। कितने दिन में पूरा कर दिया? 12 दिन में पूरा कर दिया। ठीक है, अगर उसने 12 दिन में पूरा कर दिया टोटल, 12 दिन में पूरा कर दिया। बढ़इयों की मूल संख्या कितनी थी? तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। ये क्वेश्चन इसमें नहीं देना चाहिए था। ये आप एक रूल जानते होंगे, M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, कुछ बढ़इयों को हम x मान लेते हैं। टोटल कितने दिनों में पूरा किया? 9 दिनों में। परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे, x थे उनमें से 5 अनुपस्थित थे, तो x - 5। तो कितने शेष काम को कितना दिन पूरा कर लिए? 12 दिन में। अब इसको क्या करो? कैंसिल कर दो। 3 से यहाँ पर 4, तो ये आ गया 3x, और 4 का गुणा करोगे 4x और -20। 3x इधर ले आओ, 20 इधर, 95 कर दो। तो x बराबर कितना है? 20। x क्या है? ये है बढ़इयों की संख्या। क्या है? बढ़इयों की संख्या है। तो बढ़इयों की मूल संख्या कितनी थी? 20 थी। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा अच्छे से। आगे बढ़े, चलिए। ठीक, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया। 4 दिन के बाद ए छोड़कर चला गया। शेष कार्य बी कितना दिन में समाप्त करेगा? शेष कार्य बी कितना दिन में समाप्त करेगा? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ऐसा हो चुका है क्वेश्चन। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना होगा? ए 12 दिन में काम कर रहा है और बी कितना दिन में काम कर रहा है? 15 दिन में। तो 12 और 15 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। 12 25 60, 15 चौका 60। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, तो एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। एक दिन में 9 कार्य। 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर जाता है, यानी अगर 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर जा रहा है, 4 दिन तक दोनों साथ कर रहे हैं, तो एक दिन में 9, तो 4 दिन में 9 चौक 36 काम होगा। 60 में 36 काम हो गया, तो बचा कितना? 24 काम और बचा है। अब करेगा कौन शेष काम? बी। तो शेष काम अब बी करेगा, 24 काम बी करेगा, और बी की कार्य क्षमता 4 है, तो शेष काम कितना दिन में समाप्त होगा? 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा? 6 डेज होगा। यहाँ पर ऐड नहीं किए, यहाँ पर घटाए, क्योंकि वो कह रहा है 4 दिन के बाद। ऐसा नहीं कह रहा है 4 दिन के पहले, 4 दिन के बाद कह रहा है। बाद वाले कंडीशन में घटाना है, पहले वाले कंडीशन में उसको जाने नहीं देना, उसको क्या करना है? ऐड कर देना है। क्लियर हुआ सबका? आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए,
यक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन काम किया तथा छोड़ दिया। शेष काम को वाई ने 16 दिन में पूरा कर दिया। यक्स और वाई मिलकर कितना दिन में काम कर सकते हैं? अगर एक्स जो है किसी कार्य को 40 दिन में कर रहा है और कितना दिन काम किया? 8 दिन। तो एक दिन में 1/40 करेगा तो 8 दिन में 8/40 करेगा। और अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 1/5 काम। 1/5 काम कौन कर देगा? यक्स कर देगा। और हमने आपको बताया था कि जो टोटल काम होता है वो 1 होता है। तो 1 में से अगर 1/5 घटाएंगे तो बचेगा काम कितना? 4/5 काम। और 4/5 काम कौन करेगा? 4/5 काम वाई करेगा। और वाई कितना समय में पूरा करेगा? वाई पूरा कर रहा है 16 दिन में। तो अगर हमें एक काम निकालना है तो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। 4 चौक 16, 5 चौक कितना होगा? 20। एक काम वाई पूरा काम 20 दिन में समाप्त करेगा। तो ध्यान दीजिए, तो यक्स 40 दिन में काम कर रहा है और वाई 20 दिन में काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे? तो 40 और 20 का एलसीएम 40 होगा। तो यहाँ पर 1 बार जाएगा, यहाँ पर 2। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? यक्स तथा वाई जब मिलेंगे तो कार्य क्षमता जुड़ेगी। एक दिन में 3 काम करना कितना है? 40। तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 13 सही 1/3 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 13 सही 1/3 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। अब यहाँ तक अगर किसी को समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलेंगे। आगे जब हम वीडियो डालेंगे तो वहाँ पर इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर देंगे, जिससे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। चलें आगे? चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। दोनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया और परंतु काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो इस तरह से काम कुल कितने दिन में समाप्त हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत अब नॉर्मली ढंग से लगा रहे होंगे, क्योंकि हमने सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30। यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2। ये इनकी कार्य क्षमता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया है। कार्य समाप्त होने के 2 दिन पूर्व मतलब पहले कौन छोड़ दिया? ए। एक दिन में कितना काम करता है? 3। हमने आपको बताया कि पहले वाले कंडीशन में उसको जाने नहीं देंगे, उसको पूरा काम करा देंगे। एक दिन में 3 काम कर रहा है। कितना दिन पहले काम छोड़ा है? 2 दिन पहले। ठीक है, तो 3 दूना कितना हुआ? 6। तो 30 और 6 मिलकर कितना हो गया? 36। इसको हमने ऐड कर दिया। क्या अब ए छोड़कर गया काम को? अब ए छोड़कर नहीं जा रहा है काम को। तो अब ये दोनों मिलकर करेंगे, ये दोनों मिलकर करेंगे। अब जब दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों कार्य क्षमता जुड़ जाएगी। 36/5 दिन में दोनों काम समाप्त कर देंगे, या कह सकते हैं 7 सही 1/5 दिन में काम समाप्त कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था। ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं जनरली एग्जाम में। एक एक करके आप चीज़ों को समझते चलो। अगर जैसे चीज़ों को ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखो और वहाँ पर चीज़ों को समझें और धीरे धीरे क्वेश्चन को लगाते जाएं। अभी इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हम धीरे धीरे लाने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिए। ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी उसे 54 दिन में, सी 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए, 12 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला गया। 8 दिन पहले ए, 12 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला गया। केवल सी अंत तक कार्य करता रहा है। तो कार्य करने में कितना दिन लगाएगा पूरा होने में? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन वैसे ही है पहले वाले कंडीशन पर।
ठीक है, पहले वाले कंडीशन पर A 36 दिन, B 54 दिन और C 72 दिन। 36, 54, 72 का जो एलसीएम आएगा वो 216 होगा। एलसीएम आप लोग बहुत फास्ट निकालिए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे, तो आपका क्वेश्चन जो है एलसीएम बहुत तेज़ी से आप निकालना शुरू कर देंगे। यहाँ पर 6 बार जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितनी बार जाएगा 3। 216 काम में ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 काम, और सी एक दिन में 3 काम। उन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ तो किया है, लेकिन यहाँ पर बाद का कंडीशन नहीं है, यहाँ पर पहले का कंडीशन है। तो किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया। ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 6, और कितना दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है 8 दिन पहले छोड़कर जा रहा है। अगर 8 दिन पहले छोड़कर ना जाता तो एक दिन में वह 6 काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना करता 48 काम कर देता। तो 48 काम हम इसका करा दे रहे हैं, तो क्या अब ये छोड़ कर गया? अब तो इसका हमने काम करा दिया, तो अब ये छोड़ कर गया नहीं, तो ये 48 काम कर दिया। बी 12 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है, और बी की कार्य क्षमता जो है एक दिन की 4 है, एक दिन में 4 काम कर रहा है, और 12 दिन पहले छोड़कर जा रहा है। अगर 12 दिन पहले छोड़कर ना जाता तो 12 चौक 48 काम ये भी करता, हम इसका भी करा दिए। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 8 8 16 6 22, 4 4 8 1 9, 9 2 11 और 2 1 3। अब 312 काम टोटल हो रहा है। कितना काम हो रहा है? 312 काम टोटल हो रहा है। अब 312 काम कौन करेगा? अब तो कोई छोड़कर गया नहीं, जो छोड़कर जा रहे थे पहले उनको काम हमने करा दिया, ऐड करा दिया। तो अब ये तीनों मिलकर काम करेंगे, तीनों मिलेंगे तो कार्य क्षमता जुड़ जाएगी, और 6 4 10 3 13। अब टोटल 13 कार्य क्षमता, 312 काम कितना दिन लगेगा? तो 13 26 हो गया दूना, और 13 चौका 52, टोटल कितना डेज लगेगा? 24 दिन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, और आप इसका एलसीएम का प्रयोग करके कॉन्सेप्ट को तरीके से सीख के जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगर बेसिक सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा होगा। जब अभी तो हम स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें नॉर्मल वे में, अभी तो बस आपके बीच एक एक वीडियो ऐसे डालते जा रहे हैं जिससे आप समझ पाएँ। तो जब हम एक तरफ से पढ़ाना शुरू करेंगे तो हम वहाँ से बेसिक भी लेकर चलेंगे और यहाँ से कॉन्सेप्ट भी लेकर चलेंगे, तो वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा। अभी तो जो बच्चे पढ़ लिए हैं और जो शुरुआत कर रहा है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे क्वेश्चन लगता है, उनके लिए हम लेकर आ रहे हैं वीडियो। अभी हम यूपीएसआई के लिए पूरा एक पैकेज लेके आने वाले हैं। यूपीएसआई का पूरा प्रीवियस पेपर, यूपीएसआई में आगे पैटर्न पर कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी सब कुछ हम लेकर आएंगे आपके सामने, तो जो धीरे धीरे आप पढ़ पाएंगे। क्योंकि संभवतः यूपीएसआई का लॉकडाउन के बाद फॉर्म आएगा, और उसके बाद जब भी उसका एग्ज़ाम होना, क्योंकि वैकेंसी सब रिजर्व है, वो कभी भी आप दे सकते हैं, कोई संभावित डेट नहीं है अभी, कभी भी दे सकते हैं। तो यूपीएसआई का आगे एग्ज़ाम होगा। 49,000 पुलिस जब से क्लियर हुआ है, तो ये हो रहा था कि लॉकडाउन अगर ना हुआ होता तो अब तक पेपर हो गया होता यूपीएसआई का। ऐसा कई अधिकारी अभी तक बता चुके हैं। आप भी अगर देखना चाहें तो यूट्यूब वगैरह पड़ा हुआ है, जो अधिकारी ने ही बोला है, ठीक है। किसी कोचिंग और किसी संस्था ने नहीं बोला है कि वो समर में एग्ज़ाम कराते और क्या नाम से विंटर में उसकी दौड़ हो जाती। तो वो रिजर्व है, यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी, लेखपाल की वैकेंसी आएगी, तो आप मैथ को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ें, और यही एक सब्जेक्ट है जो आपको मेरिट में लाएगा। और हम आपको इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि मैथ को लगेगा कि अभी तक तो हम बड़ा कम नंबर लाते थे, अब हमारा गेन होते चला जा रहा है। और ऐसा बच्चे ऑफलाइन में हमसे हमेशा बोलते थे कि सर जब हम शुरुआत में मिले थे तो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ होने लगा है। तो वो हमारी देन नहीं है, उनकी मेहनत है, उनके साथ हमने वर्क किया,
धीरे धीरे प्रैक्टिस कराए, चीज़ों को कॉन्सेप्ट सिखाते गए, तो अब चाहे जैसे बड़ा भी क्वेश्चन बन रहा है तो वो करते चले जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। आइए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखें। आइए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी वही 12 दिन में कर सकता है। बी ने केवल कार्य 9 दिनों तक किया, तो इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकता है? इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकता है? तो ध्यान दीजिए, ए एक कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी एक कार्य को कितना दिन में कार्य कर रहा है? 12 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा एलसीएम। 20 तिया 60 और 12 25 60। बी ने वह कार्य 9 दिनों तक किया। बी ने कितना दिन तक किया? 9 दिनों तक किया। अब दोनों मिलकर काम नहीं शुरू कर रहे हैं, अब कह रहा है बी ने शुरुआत किया है और 9 दिनों तक किया। एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 9 दिन में कितना करेगा? 9 पचे 45। 9 पचे 45, ठीक है, 9 पचे 45। अगर कहता दोनों मिलकर काम शुरू किए तो इसको जोड़ लेते, 5 3 8, तो 8 9 72 हो जाता, 60 से ज़्यादा हो जाता, क्वेश्चन गलत होता फिर। इसलिए वो कह रहा है बी ने कितना दिनों तक काम किया? 9 दिनों तक काम किया। तो एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 9 दिन में 45 काम करेगा। बाद का कंडीशन है 9 दिनों तक किया, ठीक है। बाद में जितना काम हो जाता है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो 60 में 45 घटाएंगे 15 आएगा। अब ए शेष काम करेगा 15 काम, कार्य क्षमता ए की 3, कितना दिन में समाप्त कर देगा? 5 दिन में समाप्त कर देगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो पहला होगा। आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें बाद का भी कंडीशन है और पहले का भी कंडीशन है, ठीक है। बाद का भी कंडीशन है और पहले का भी कंडीशन है। तो बाद और पहले का जो कंडीशन है उस पर ध्यान दीजिए। ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 10 12 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 10 12 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है और बी ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है। ना 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 ना, दोनों पहले का कंडीशन है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, ए बी और सी, ए 10 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। 10 12 15 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 60। 10 12 15 का एलसीएम कितना होगा? 60। इनकी जो कार्य क्षमता है वो 6 5 और 4 भाग दिए 10 × 60, 12 25 60, 15 चौका 60। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। कितना दिन पहले? 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, ठीक है। तो पहले के कंडीशन में हमने आपको बताया कि उसको ऐड कर देते हैं। पहले कंडीशन क्या करेंगे? उसको ऐड कर देंगे। ए की कार्य क्षमता एक दिन की 6 है, 5 दिन पहले कार्य छोड़कर जा रहा है, तो 6 पंचे 30 काम और करेगा। अगर 5 दिन पहले छोड़कर न जाता 30 काम और कर देता, ठीक है। इसके बाद कह रहा है जो बी है उसे ए के 2 दिन के बाद, यानी 5 दिन पहले ए छोड़ा और जो बी है ए के 2 दिन के बाद छोड़ देता है। अगर यहाँ पर भाषा को समझा जाए तो 2 दिन के बाद बी जो छोड़ रहा है, जो ए 5 दिन पहले छोड़ा, 5 दिन के 2 दिन के बाद छोड़ रहा है, तो कह सकते हैं कि जब काम समाप्त होना था उसके 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है। कौन? बी। बी 3 दिन पहले छोड़ रहा है, क्योंकि ए जो है 5 दिन पहले छोड़ा। यहाँ ऐसा भी कह सकता था कि ए कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, लेकिन वहाँ ऐसा ना कहकर ए के 2 दिन के बाद छोड़ देता है। ए के 2 दिन के बाद छोड़ देता है, यानी कार्य समाप्त होने के
3 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, तो बी अगर 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो एक दिन में 5 कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा 15, तो 15 काम और करा देते हैं, तो 60 30 90 15 105 काम हो गया। क्या अब कोई छोड़कर जा रहा है? अब कोई छोड़कर नहीं जा रहा है, तो अब सब मिलकर करेंगे, तो सब मिलेंगे तो कार्य क्षमता जुड़ जाएगी। 6 5 11 4 15 105 काम 15 कार्य क्षमता से कितना दिन लगेगा? 7 दिन लगेगा। देखिए यहाँ पर आपको भाषा समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग क्या होगा, इसको 2 दिन के बाद समझ लेंगे शुरुआत से, और अगर शुरुआत से 2 दिन के बाद समझ लेंगे तो यहाँ पर वो माइनस कर देंगे, जबकि है दोनों पहले का कंडीशन। तो इसको अच्छे से एक बार फिर से समझा देते हैं। 5 दिन पहले ए छोड़कर गया और उसके ए के 2 दिन के बाद छोड़ देता है बी, यानी 5 दिन पहले ए छोड़कर गया तो उसके 2 दिन के बाद बी छोड़ रहा है, यानी कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो आइए दूसरा